देखिए क्यूब जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी कोई नंबर है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही होता है ना, जो हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए हम 4 टिप्स बताएंगे। देखिए कौन कौन सा टिप्स बताएंगे, 4 टिप्स हम लोग आज सीखेंगे, जिसमें सभी नंबर का हम लोग, जितना भी नंबर होगा ना, सब का हम लोग क्यूब कैसे किया जाता है वो सब सीखेंगे सारे ही रूल्स में। जैसे एक नंबर होता है जिसका फर्स्ट में 1 होता है, इस तरह का नंबर होता है। एक नंबर होता है जिसका लास्ट में 1 होता है। एक वो नंबर होता है जो सेम होता है x 2 डिजिट का नंबर है, या तो वो 1 से स्टार्ट होगा, या तो वो 1 से अंत होगा, या तो दोनों डिजिट सेम होगा, या तो दोनों अलग अलग डिजिट होगा, यही होगा ना। 2 डिजिट का नंबर हो तो ये 4 में से किसी एक हो सकता है। तो चलो पहला हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1y का क्यूब करना हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 और y है ना, पहले 1 लिखिए, उसके बाद y लिखिए, फिर y का स्क्वायर लिखिए, फिर y का क्यूब लिखिए। ध्यान से 1y का होल क्यूब निकालना था, पहले 1 लिख दिए, फिर y लिखें, फिर y का स्क्वायर लिखें, फिर y का क्यूब लिखें। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, केवल 2y और यहाँ पे 2y² करके सबको ऐड कर दीजिए। y क्यूब आ गया, 3y² आ गया, 3y आ गया, 1 आ गया, यही है ना। बस इसी पे पूरा रूल्स हम लोग देख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बताएंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 का होल क्यूब, यही है ना। तो हम बोले कि 1 और y का काम यहाँ 2 कर रहे हैं, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, फिर 2 का क्यूब 8 लिखेंगे। यही लिखा हुआ था ना, पहले 1 लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर y का स्क्वायर लिखेंगे, फिर y का क्यूब लिखेंगे। 1 लिखे, 2 लिखे, 2 का स्क्वायर लिखे, 2 का क्यूब लिखे, फिर 2:y, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2y², यानी 4 × 8। सबको जोड़ दीजिए, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, यहाँ से 1 आया था 1, 1728। आपको याद भी होगा कि 12 का क्यूब 1728 होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लें, जैसे ले लेते हैं 15 का क्यूब। 15 का क्यूब ले लेते हैं, हाँ 15 का क्यूब लेते हैं। तो 15 का क्यूब है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, फिर 5 का क्यूब 125 लिखेंगे। कोई दिक्कत, 1 लिखें, 5 लिखें, 5 का स्क्वायर लिखें, 5 का क्यूब लिखें। उसके बाद 2y यानी 2:5 यानी 10 हो जाएगा। 2 × 5 के स्क्वायर यानी 25 दूना 50 हो जाएगा। 100 एक ही डिजिट जोड़ करके लिखना है। 125 की 5, हाथ में रहा 12, 12 इसमें ऐड कर दीजिए। 25 अब 50 75, अब 12 87 की 7 हासिल 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ से 8 आया तो 8 5 13, 10 23 की 3 हासिल 2, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3, यानी 15 का क्यूब क्या होगा 3375। अब देखिए जो 1 से अंत होगा, सेकेंड रूल हम बताए थे कि जो 1 से अंत होगा, जैसे 1 से अंत होगा वो क्या होगा y1 होगा, इसी तरह से होगा ना, लास्ट में 1 होगा, तो y1 का क्यूब। तो क्या करना है ना, इधर से स्टार्ट कीजिए, पहले 1 लिखिए, फिर y लिखिए, फिर y का स्क्वायर लिखिए, फिर y का क्यूब लिखिए, और यहाँ पे 2y² कर दीजिए, 2y लिख दीजिए,
टोटल को जोड़ दीजिए 1 3y स्क्वायर y³ बस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 31 का क्यूब लेते हैं, 31 का क्यूब लेते हैं। तो क्या कहे थे कि पहले यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, यही ना। पहले 1 लिख दिए, फिर 3 लिखें, 3 का स्क्वायर लिखें, 3 का क्यूब लिख दिए। अब उसके बाद इसमें 2 से गुना करके 18 लिख दिए, इसमें 2 से गुना करके 6 लिख दिए। सबको जोड़ दीजिए, 1 की 6 3 9, 18 9 27 की 7 हासिल 2, 27 7 29, यानी 29,791 31 का क्यूब है। एक और इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इकतालीस का क्यूब। देखिए पहले 1 लिख दिए यहाँ पे, फिर 4 लिखें, 4 का स्क्वायर लिखें, 4 का क्यूब लिखें, 16 दूना 32 यहाँ लिख दिए, 4 दूना 8 यहाँ लिख दिए। जोड़ दीजिए, 1 8 4 12, 16 12 48 1 49, हाथ में रहा 4, 64 4 68। 1 लिखें, 41 का क्यूब था, 41 का क्यूब था, पहले 1 लिख दिए, फिर 4 लिखें, फिर 4 का स्क्वायर लिखें, फिर 4 का क्यूब लिखें। इतना तो सबको याद होता है ना, 1 से 10 तक सबको क्यूब याद रहता है। फिर 16 दूना 32 कर दिए, 4 दूना 8 कर दिए। अब सबको जोड़ दिए, 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 16 32 48 1 49 के 9 हासिल 4, 64 और 4 68, 68,921 41 का क्यूब। अब देखिए तीसरा हम लोग रूल देखे थे कि दोनों डिजिट दोनों जगह सेम ही डिजिट हो, दोनों डिजिट मेरा सेम ही हो। उसका क्यूब कैसे करेंगे, उसका क्यूब कैसे करेंगे देख लेते हैं उसका भी। देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा x का होल क्यूब, यही रहेगा ना। तो कुछ नहीं करना, ये तो और इजी है। x क्यूब x क्यूब x क्यूब x क्यूब 4 जगह लिखिए, ठीक है। इसको 2 गुना कर दीजिए, 2x क्यूब सबको जोड़ दीजिए, यानी x क्यूब हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा और ये x क्यूब हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। कैलकुलेटर से भी हम लोग फास्ट बना सकते हैं यदि 2-4 बार खुद से मेहनत करें तो। जैसे 22 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। फिर यहाँ 8 दूना 16, 8 दूना 16 सबको जोड़ दीजिए, 8 16 8 24 के 4 हासिल 2, 24 2 26 के 4 हासिल 2, 8 10, यानी 10,648 22 का क्यूब हो गया। जैसे ले लेते हैं 44 का क्यूब, तो पहले बोले सब का क्यूब लिख देते हैं। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 होता है ना, 4 जगह लिख दिए। अब 2 से गुना इसमें कर दिए, यानी 128 सबको जोड़ दीजिए। 64 की 4 हाथ में रहा 6 इसमें जोड़ दीजिए। 64 6 70, 70 आओ 128, 198 की 8 हासिल 19 इसमें जोड़ दीजिए। 8 4 12 और 9 21 की 1 हासिल 2 और 6 1 7 और 2 9 1 10 20 इसमें जोड़ देंगे, यानी 20 आओ 64 कितना हो जाएगा 84, यानी 84184 44 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब 64 64 64 64, 64 में 2 से 64 में 2 से कर दिए, सबको जोड़ दिए। 64 की 4 हासिल 6 इसमें जोड़े, 64 और 6 70 98 198 की 8 हासिल 19, 9 4 13 8 21 की 1 हासिल 2, 6 1 8 2 10 और 20 30, यानी 30 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 21 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 84 184। सिंपल है।
अब देखिए एक और हम लोग रूल देखे थे, जो डिफरेंट डिजिट हो एक्स और वाई, यानी डिफरेंट डिजिट हो, उसका भी देख लेंगे हम लोग। देखिए डिफरेंट डिजिट जैसे एक्स वाई का होल क्यूब करना है। पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, फिर एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई क्यूब लिखेंगे। इसमें 2 से गुना 2x स्क्वायर वाई, 2x वाई स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए, यानी वाई क्यूब 3x वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई एक्स क्यूब। क्या समझे? बस देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 23 का क्यूब, दोनों डिफरेंट डिजिट है, 2 है और 3 है। हाँ, पहले क्या किए, 2 का क्यूब बोले थे, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर और 3, 2 दूना 4 3 12, फिर 3 का स्क्वायर 2 से 18, 3 3 9 दूना 18, और 3 का क्यूब 27। इसको 2 से गुना कर दीजिए 24, इसको 2 से 36, जोड़ दीजिए 27 के साथ हाथ में रहा 8, हाथ में रहा 2 सॉरी, और 18 तिया 54, 54 है 2, 56 की 6 हासिल 5, अब 12 तिया 36, यहाँ से कितना बचा था 36 और 5 41 की 1 हासिल 4, 8 4 12, यानी 23 का क्यूब कितना हो गया 12,167। 3 का क्यूब पहले लिखे 27, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 से गुना 18, फिर 2 का स्क्वायर 3 से गुना 12, फिर 2 का क्यूब 8, इसको 2 से गुना कर दिए 12 दूना 24, 18 दूना 36, सबको जोड़ दिए 27 के साथ हासिल 2, 18 2 20 और 36, 56 की 6 हासिल 5, 12 3 36 और 5 41 की 1 हासिल 5, 8 4 12। क्या? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, कितना ले लें 42 का क्यूब ले लेते हैं। तो बोले थे कि पहले 4 का क्यूब लिखें 64, 4 का स्क्वायर फिर 2 से गुना, 4 चौके 16 दूनी 32, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 चौके 16, फिर 2 का क्यूब 8। अब देखिए इसको 2 से गुना 64, इसको 2 से गुना 32, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 8 16 32 48 की 8 हासिल 4, और 32 और 64 कितना होता है 96, 96, और उधर से कितना आया था मेरा 4, 96 और 4 100, हाथ में रहा 10, 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74, 74088 किसका हुआ 42 का क्यूब हो गया। बस आज हम लोग क्यूब देखें बहुत ही इजी वे में। आप लोग सच में हम बता रहे हैं, यदि 3-4 बार मेहनत कर लीजिएगा ना तो कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। चलिए थैंक यू भाई।